नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ आप जानते ही हैं, भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को न सिर्फ नेस्तनाबूद किया, बल्कि जिस तरीके से अब लाशें निकल रही हैं आतंकवादियों की, वो करारा जवाब है कि जो गड्ढे आपने खोदे थे दूसरों के लिए, उसमें न सिर्फ आप गिरेंगे बल्कि धंसेंगे, और ऐसे धंसेंगे कि दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। और दूसरी तरफ मतलब आपके अपने लाले पड़े हुए हैं खाने कमाने के, बीएलए आपको लेकर तरह तरह के अटैक्स कर रहा है। आपकी पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। बलूचिस्तान आपको ये समझ लीजिए कि पूरा टारगेट पर उसने ले रखा है, फिर भी आपका निशाना भारत था। मतलब इतनी बड़ी गलती अब कर दी तो भुगतिए। अब देखिए, खबर ये मिल रही है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला तो भारतीय सेना ने ले लिया है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब चट्टान से दे दिया है। मनोज तिवारी को मैं पढ़ रही थी, उन्होंने तो अपने ट्विटर पर लिखा है कि भाई 22 अप्रैल को पूछा था मोदी को बता देना, और 7 मई को मोदी ने बता दिया। कुछ इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और इसी तरीके से बातें हो रही हैं। जश्न का माहौल भारत में है। जश्न इसलिए क्योंकि आतंक की कमर तोड़ी है भारत ने, और दुनिया को संदेश दिया है अपनी उन 2 बेटियों के जरिए, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कौन वो 2 बेटियां थी जो जग जाहिर करती हुई नजर आई कि क्या कुछ हुआ। लेकिन इन सबके बीच खबर ये मिल रही है कि बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, उधेड़ा है। क्या है पूरी खबर, रोहित? बिल्कुल। इधर तो भारत रात में 1:05 पर चढ़ाई कर ही चुका था पाकिस्तान पर, और आतंकवादियों के ठिकानों पर पीओके में मिसाइल गरज ही रही थी, बम बरस ही रहे थे। उधर बीएलए वालों ने देखा कि मौका अच्छा है तो एक बार फिर से इनको अच्छे से ठोंक दो, और बीएलए वालों ने भी पाकिस्तानी आर्मी के 14 जवानों को ठिकाने लगा दिया। मतलब हर तरफ से मर रहे हैं। और कल अभी मारा था, कल या परसों 6 मारे थे, उससे पहले एक दिन 8 मारे थे। तो बीएलए वाले भी आर्मी वालों को, पुलिस वालों को ठोक रहे हैं, बजा रहे हैं अच्छे से। अब क्यों? दरअसल बलोच आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान खुद अपने आप में कंगाल है। एक तरफ सिंधु वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमको इनके साथ नहीं रहना, मुनीर और शहबाज जैसे लोगों के साथ, हुक्मरानों के साथ, क्योंकि बहुत अत्याचार इन्होंने किया वहाँ की बहन बेटियों के साथ। जिस तरीके से हैवानियत की, उनके माता पिता भाई को जिस तरीके से अगवा किया, उनको मारा, जिस तरीके से जहरा बलोच कितना संघर्ष करके उन्होंने पूरी लिबरेशन आर्मी खड़ी की, लड़कियों को इकट्ठा किया। तो अब उन्हें लग रहा है कि भारत इधर से ठोक रहा है, मौका है कि हम पाकिस्तानियों को इधर से ठोकें और हम अपने आप को अलग हो लें। तो सबसे पहले तो बलोच आज़ादी की लड़ाई तेज हुई है, और अब ताज़ा खबर ये है कि बम निरोधक टीम पर आईईडी से हमला किया है बीएलए वालों ने, और 14 पाकिस्तान के जवानों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। 72 हुरों के पास 72 हुरों के पास। प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने, कि मिट्टी में मिला देंगे, तो बीएलए वालों ने उधर मिट्टी में मिला दिया। इधर भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाया आतंकवादियों को, उधर इनके जवानों को बीएलए वालों ने मिट्टी में मिला दिया। हालांकि यहाँ पर कंफर्म कर दें, आपको क्लियर कर दें कि भारतीय राजनीतिक और सेना ने ये साफ कर दिया है कि उनका बीएलए से कोई कनेक्शन नहीं, और बीएलए का कोई सपोर्ट नहीं है। ये तो वही वाली बात है ना कि जो आपका दुश्मन है वो दोस्त का दुश्मन वाली कहावत, बस ये वाली बात। लेकिन हाँ, ये दुनिया जोड़ सकती है, लेकिन भारत सरकार ने जो साफ किया वो हम बता दें कि बीएलए से भारत का कोई भी लेना देना नहीं। बीएलए अपना अलग लड़ाई लड़ रहा है, वो पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो अब जो खबर आप है वो मैं बता देता हूँ कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा, और जब उन्होंने मारा तो उसके बाद घसीटा भी है। सबसे बड़ी बात, घसीट के उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया कि मिले भी ना। कुछ लाशों को उन्होंने उठाकर, ये गुस्सा है, ये गुस्सा एक दिन में नहीं पनपा है, ये गुस्सा हर दिन के साथ बलोचियों के जहन में बैठा है। उन्होंने अपनी बहन बेटियों को अगवा होते हुए देखा, उन्होंने अपने बहन बेटियों के साथ हैवानियत होते हुए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से देखा। वहाँ तो लड़के नहीं सुरक्षित हैं, तो लड़कियाँ कहाँ ही सुरक्षित होंगी, और फिर कहेंगे ये इस्लाम को मानने वाले हैं। तो उन्होंने जो दर्द दुख देखा, अब उनको लग रहा है कि मौका सही है। सिंधु वाले अलग मांग कर रहे हैं, भारत अलग ठोक रहा है इनको, अब हम भी चढ़ाई कर देते हैं, और मौका है कि हम अपने आप को अलग कर लें। और ये लड़ाई संघर्ष जो लंबे वक्त से चल रहा था, वही मौका अभी बलूचिस्तान को दिख रहा है। तो फिलहाल ये जो 14 सैनिकों को पाकिस्तान के मारा, इसके बाद असीम मुनीर की हालत वैसे ही खराब है। वो कब से 22 तारीख के बाद से बंकर में छुपा है, अपने पूरे परिवार को टिकट कटा के लंदन भेज दिया। और ऐसे 20-25 नेताओं और आर्मी के बड़े ओहदेदारों ने अपने घर वालों को लंदन शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था भारत मारना शुरू करेगा तो उससे टक्कर नहीं ले पाएंगे, और भारत की तरफ आर्मी लगेगी, इधर से बलोची मारना शुरू कर देंगे। तो वही हो रहा है। तो ये 2 अलग अलग खबरें हैं, एक तरफ भारत मार रहा है और एक तरफ बलूचिस्तान। दूसरी तरफ सिंधु वाले मार नहीं रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें अलग कर दो भाई, हमें इनके साथ नहीं रहना है, ये आतंकवादी हैं। ये असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए हालात वहाँ पर हैं। तो
एक तरफ यहाँ पर 100 के आसपास अब आंकड़ा पहुंच रहा है कि उड़ा दिए गए आतंकवादी, दूसरी तरफ ये कि बलूचिस्तान में 14 सैनिकों ने पाक आर्मी के उड़ा दिए हैं। तो ये दो खबरें नम्रता फिलहाल हैं। बिल्कुल। और देखिए, बलूचिस्तान को अलग करने की मांग या बलूची अलग होना चाह रहे हैं, ये इसलिए भी उठ रही है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जितने खनिज पदार्थ वहां पर हैं या जितनी सोर्सेज वहां पर हैं वो सारी उनसे छीन ली जाती हैं, बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता। वो भेदभाव वाली चीजें वो झेलते हुए नजर आ रही हैं। अच्छा, आर्मी में उनको नहीं लिया जाता। आर्मी में भी आपको पंजाब प्रांत का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। पंजाब वाले ही उनका खून चूस रहे हैं, पंजाब प्रांत वाले जो पाकिस्तान में लोग हैं, इसीलिए उनके बीच में ही नाराजगी है। और जो बात अभी रोहित ने बताई कि भाई सालों से अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, तो वो जो नाराजगी है वो इस अटैक से बहुत पहले से हो रही है। हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि बीएलए वाले पीछे पड़े हुए हैं। वो ट्रेन हाईजैक जो की गई थी उसमें पाकिस्तान सफाई देता रह गया, लेकिन वो वहां से अपनी चीजें जारी करते रह गए कि हमने इतने बंधक बना रखे हैं, हमने ये सारी चीजें की हैं। अब तो उन्हें और मौका मिल गया है कि भैया भारत ने तो आधा उधेड़ ही दिया है, चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान पूरी तरीके से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी बात, जो सिंधु का आपने जिक्र किया कि वहां के लोग भाई शांति से चाह रहे हैं कि हमें अलग कर दो। हाँ, अगर उनको भी जरूरत पड़ी उंगली टेढ़ी करने की तो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त पूरी तरीके से नंगा है। उसके तो चारों तरफ से अब ये कह लीजिए मट्टी पलीत हो रखी है, तो कौन कब कहां से क्या अटैक कर दे, बिल्कुल बुरे हालात हो रखे। सैनिकों को मारा भी जा रहा है, घसीटा भी जा रहा है, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपने बोया था जो आप काट रहे हैं। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही, विराम देते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।